वो भगवान है ना, बहुत अजीब खेल खेलता है। एक पल में इतनी खुशियां देता है ना कि आंखों से आंसू नहीं रुकते, और अगले ही पल ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है कि आंखों से आंसू सूख जाते हैं। बेटा दीदी 2 महीने हो गए हैं, हमारे 3 साल का बच्चा उस एक्सीडेंट में चला गया। उसके जाने के बाद ये पूरा घर सूना हो गया है। मैंने तो जैसे तैसे खुद को संभाल लिया, लेकिन मीरा वो तो टूट चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। अशोक, इतनी कम उम्र में मासूम का चले जाना, ये दर्द ना कोई समझ सकता है और ना ही कोई समझा सकता है। लेकिन ऐसे समय पे तुम दोनों को मजबूत होना पड़ेगा, खासकर तुम्हें। तभी तो तुम मीरा को संभाल पाओगे ना। दीदी मैंने मीरा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ना ठीक से खाना खाती है, ना अपना ध्यान रखती है। दीदी उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा दीदी? मेरा क्या होगा? दीदी आप उसे समझाइए ना। मैं जब भी उसके पास उसे समझाने जाता हूँ तो सिसक सिसक कर रोने लगती है, मेरी बात ही नहीं मानती। दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप उसे समझाइए दीदी। तुम परेशान मत हो, मैं जाती हूँ, उसे समझाती हूँ। संभालो अपने आप को। मीरा, मीरा बेटा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। संभाल बेटा, अपने आप को संभाल। दीदी उस नन्ही सी जान ने क्या बिगाड़ा था किसी का? छोटा सा दिल उसका, कितना प्यारा बच्चा मेरा। दीदी क्या जल्दी थी भगवान को उसे अपने पास बुलाने की। ये घर, ये कमरा, सब कुछ मरा हुआ लगता है मुझे। अरे मैं खुद को भी मरी हुई महसूस होती हूँ। मीरा बेटा, मैं जानती हूँ इस दर्द की कोई सीमा नहीं है, लेकिन भगवान पे भरोसा रख तू। वो भगवान है ना, बहुत अजीब खेल खेलता है। एक पल में इतनी खुशियां देता है ना कि आंखों से आंसू नहीं रुकते, और अगले ही पल ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है कि आंखों से आंसू सूख जाते हैं। बेटा संभाल अपने आप, संभाल। दीदी अगर ये भगवान की लीला है ना, तो एक माँ की बद्दुआ लगेगी उस भगवान को। उन्होंने बहुत गलत किया मेरे साथ। मीरा, मीरा बेटा, मैं यहाँ पे ना तुझे कुछ समझाने आई हूँ और ना ही कोई ज्ञान देने आई हूँ। मैं तो बस तेरे साथ रोने आई हूँ बेटा, रोने। एक बात बता मुझे, इस तरह से खुद को तोड़कर तू कितने दिन तक अपने बेटे को याद करेगी बेटा? कितने दिन तक? दीदी वो मेरा प्राण था, मेरा अंश। कैसे भूल जाऊं मैं उसे? बताओ ना, कैसे भूल जाऊं? जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ कि ना तुम उसे भूल सकती हो और ना ही मैं उसे भूल सकती हूँ। लेकिन इस तरीके से टूट टूट कर रोने से क्या उसकी आत्मा को चोट नहीं पहुंचेगी? बोलो, सोचो, जब वो बचपन में खेलते खेलते रूठ जाया करता था तो तुम मुस्कुराती थी और वो खिलखिलाकर हंसने लगता था। तो बस उसकी वही हंसी, वही मुस्कुराहट तुमसे कुछ मांग रही है कि तुम उठो और मजबूत बनो, मजबूत। किसके लिए हिम्मत जुटाऊं दीदी? किसके लिए मजबूत बनूं?
तुम्हारा अशोक बाहर बैठा टूट रहा है मीरा। अब तुम्हें इस घर को चलाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा बेटा। उठो और बाहर चलो, बाहर चलो बेटा, बाहर चलो मीरा, बाहर चलो। मीरा, चलो मीरा, बाहर चलो, चलो। मीरा, संभालो मीरा, संभालो खुद को, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस इसी तरीके से तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो, तभी इस घर में दोबारा रोशनी जगमगाएगी। और मैं चिंगारी दिल से आशीर्वाद दे रही हूँ तुम दोनों, देखना अगले 9 महीने के अंदर तुम्हारे घर में किलकारी जरूर गूंजेगी बेटा। बस दोनों के साथ रहो तुम लोग, दोनों के साथ रहो, खुश रहो तुम लोग, खुश रहो। क्या? अरे उसकी ऐसी की तैसी, अरे चाहे जो भी हो, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी आने वाली पुस्तों को खाने का मुंह तो होगा, लेकिन निकालने का पिछवाड़ा नहीं होगा। आ रही हूं मैं। बेशरम, बदतमीज, तू ये गुल खिला रही है मेरे पीछे। मैंने इसलिए बुलाया तुझे गांव से, मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, और तू कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना रही है, गुलचर्रे उड़ा रही है उनके साथ में। और ये दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उसी का फोन आ रहा है, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। आप एक बार इससे बात कर लो, पूछ लो कि ये चाहता क्या है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी, प्लीज एक बार इससे बात कर लो। जब मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो तानिया जी, चलचित्र भेज दिया मैंने आपको, उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया हो। कौन है तू और चाहता क्या है? बड़ी समझदार हैं आप तानिया जी, सीधा मुद्दे की बात पर आ गई। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिससे आपकी छोटी बहन दिल लगा बैठी है। बड़ी भोली है बेचारी। मैंने पहली बार मिलने को बुलाया और सीधा होटल रूम तक आ गई। ये जो आपके पास चलचित्र आए है ना, ये उस होटल रूम की प्रस्तुति है। कमीने, तू चाहता क्या है? कमीना तो मैं हूँ तान्या जी, और चाहता क्या हूँ ये भी सुन लीजिए। पता ना क्या चाहता है। मेरी छोटी बहन को तो पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। आपकी ये जो खूबसूरत जवानी है ना, इस पे एक बार कैंची चलाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? वैसे इतनी समझदार हैं आप, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो समझा देता हूँ। बस एक रात मेरे साथ गुजार दीजिए और अपने शुभ हाथों से इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। कमीने, वो तो मैं हरामजादे, पक्के वाला। कुत्ते। कुत्ता मत कहिए तान्या जी, ना ना, क्योंकि वफादारी नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं। दीदी अब क्या होगा? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी दीदी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपकी बात का हाँ समझूं? हेलो। ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है तान्या जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाइए। दीदी अब क्या होगा दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। दीदी प्लीज प्लीज हमें बचा लो। उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरी इज्जत खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो कमीना जो अपनी जिंदगी की सांसों की उल्टी गिनती शुरू कराना चाहता है? दीदी वो बस आने ही वाला है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया है। ये देखो दीदी, उसने मेरी बहन की ये अश्लील वीडियो बना के और कह रहा है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ नहीं सोई तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। अरे ना जाने तुम जैसी लड़की को हो क्या गया है। अरे कोई लड़का प्यार की 2 मीठी बातें क्या कर देता है, तुम लोग अपना सब कुछ निछाड़ कर देती हो उन लड़कों को। दीदी आपने कहीं छुप जाओ, वो आता ही होगा। एक काम करिए, पकड़ बेटा, तू मेरे साथ, तू यहीं रुक।
तू आ मेरे साथ। मुझे तरुण तरंग कहते हैं, इसलिए मैं जिंदगी में हमेशा तरंग और उमंग में रहता हूँ। कहाँ चलना है बता दो। अरे चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस ठंडी हवा का मजा तो ले लो। पहले तुम वो जो तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई है वो दिखाओ तो। वो भी दिखाऊंगा, पर पहले जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो तो बनाने दो। एक काम करती हूँ, मैं तेरा वीडियो शूट मैं करूंगी। तुझे बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, आज तेरी वीडियो मैं बनाऊंगी। मैं आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं होने वाली, समझा? कौन है तू और क्या चाहती है? चिंगारी नाम है मेरा और तेरी जान लेना चाहती हूँ मैं, समझा? देखो, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे से दुश्मनी करके कोई जिंदा रह भी नहीं सकता और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जब मुझसे दुश्मनी कर ले, समझा? अर्धनारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं और तेरे जैसे के लिए चिंगारी हूं मैं, चिंगारी, समझा? बेटा इसके जेब से फोन निकाल, निकाल जल्दी फोन और डिलीट कर वीडियो। बेटा डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। हो गई डिलीट? अब एक काम करो, भाग जाओ तुम दोनों, जाओ। इसे तुम्हें शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगी मैं। मेरा फोन? अरे फोन क्या, अब तेरी जिंदगी सांसें रुकने वाली है। चल चल साले। अरे रिया बेटा तू, अरे दीदी आप। और कैसी है, है? अरे दीदी मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? खुश रहे खुश रहे। ऋषभ कैसा है? वो भी बहुत अच्छे हैं, पता नहीं था अचानक आपसे ऐसी मुलाकात हो जाएगी। कहाँ से आ रही थी तू? अरे दीदी केमिस्ट से दवाई लेके आ रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। क्यों, ऋषभ घर पे नहीं है क्या? अरे दीदी क्या बताऊं, ऑफिस के काम से ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं, मुश्किल से 2 दिन घर पे रहते हैं। अच्छा चल, ख्याल रख अपना, बहुत जल्दी आऊंगी तेरे घर पे चाय पीने, ठीक है? हाँ दीदी जरूर आना, क्या पता आपकी शुभ चरण पड़ने से मेरे घर में सारी परेशानियां ठीक हो जाए। अच्छा ये बता, 2 से 3 कब हो रहे हो तुम लोग? जल्दी होंगे दीदी, आप आशीर्वाद देने के लिए तो आओ। बहुत जल्दी आऊंगी, हमेशा खुश रहे, ठीक है? ठीक है दीदी। चल चलती हूँ। अच्छा प्रिया, यार मैं बताना भूल गया था, मुझे आज ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे यार ये कैसी जॉब है आपकी, हफ्ते में 4 दिन तो आप बाहर ही रहते हो, बस 2 दिन मेरे साथ रहते हो। यार प्रिया, नई नई शादी हुई है हमारी, अब अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, जाओ, ध्यान रखना अपना। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओके। रिया, ये बता ऋषभ कब से घर पे नहीं आया? दीदी यही कुछ 3 दिन पहले वो ऑफिस के काम से बाहर गए थे और आपके आने से पहले उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं रास्ते में। अच्छा ठीक है, आने दे जरा, उससे कुछ काम है, मुझे मिलना है मुझे उससे। दीदी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं रही हो, बताओ ना क्या बात है? कुछ खास बात ही है, उसके सामने ही बताऊंगे, बस आने दे उसे।
लगता है वो आ गए। गेट खोल। आ गया। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। और ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे चिंगारी दीदी, तुमने बताया नहीं फोन पे चिंगारी दीदी आई हुई है। आपको फोन करने के बाद मुझे पता चला कि चिंगारी दीदी है। पैर मत छू। ये बता, तुझे एक साथ दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते शर्म नहीं आती? दीदी क्या बोल रही हैं आप? ये आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। ऋषभ, ये क्या कह रही है दीदी? एक साथ दो दो जिंदगी? क्या कह रही है दीदी, बताओ आप। इसके पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। क्यों कर रहा तू ऐसा? तुझे पता है रिया, ये ना तुझे पागल बनाने के साथ साथ किसी और को भी पागल बना रहा है। कितनी बीबियां है तेरी? बोल ना। ऋषभ, सच सच बताओ, दीदी कभी झूठ नहीं बोलती हैं। सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं बोलेगा, और किस मुंह से बोलेगा? ये तुझे पागल बनाने के साथ किसी और को भी बना रहा है। पता नहीं कितनियों को पागल बना रहा होगा ये। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगी। ओए, तू फोन लगा रहा है उसे, या फिर मैं कुछ आगे बोलूं? किसको दीदी? अच्छा, किसको बोलूं? उस मंदिर वाली को। आगे भी कुछ बताऊं क्या, या करेगा फोन तू? फोन लगा उसको, अब बुला यहां पर, जल्दी लगा। उसे यहां का एड्रेस दे, बुला जल्दी उसको। हेलो। हेलो, हाँ प्रिया। हाँ ऋषभ, क्यों फोन किया? मैं ना तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे ना तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन क्यों? यार कुछ जरूरी बात है, तुम प्लीज आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ऋषभ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये लोग कौन हैं? छी ऋषभ छी, मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में सजाकर भगवान की तरह पूजा करती रही और तुमने मुझे प्रसाद के रूप में ये सौतन दी है। क्या सौतन? ऋषभ, ये औरत मुझे सौतन क्यों बोल रही है? अरे सौतन नहीं तो रखेल, यही तो दो नाम है शादीशुदा मर्द से शादी करने वाली औरतों के। क्या? बोल कमीने, तूने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? जी तो चाहता है ईंट मार के तुम्हारा सर फोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब तू चुपचाप ये बता दे कि तूने डबल गेम क्यों खेला। बोल। प्रिया, प्रिया प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो? अरे तू तो नफरत के लायक भी नहीं है, और माफी तो दूर की बात। अरे तू जैसे मरे हुए इंसान को मैं मारूं क्या? बता, एक बीबी को घर बिठाता है, दूसरी बीबी को बाहर घुमाता है, ऐसा काम करता है तू? क्या काम करती थी इसने? बोलना, जो तूने ये दूसरी पाल ली और पता न जाने कितनी और घुमा रहा होगा ये। मुझे माफ कर दो यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे नीच इंसान, तूने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा हाँ कि तेरा भांडा फूटेगा तो क्या होगा? शादीशुदा होने के बाद भी तूने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया, और जब मैंने तुझे अपना जिस्म देने से मना कर दिया, तब तूने लव मैरिज कर मुझे हासिल कर लिया। देखो रिया और प्रिया, अब तुम दोनों के हाथ में, इसको जो सजा देनी हो दे दो। यार मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, प्लीज प्लीज माफ कर दो यार। नहीं दीदी, हम लोग इसे सजा नहीं देंगे। आपने इसका भांडा फोड़ा है तो आप ही इसकी सजा डिसाइड करोगी। तो ठीक है, मैं इस सजा बताती हूँ, इसको डाइवोर्स दो और इसकी पूरी संपत्ति का बंटवारा करो तुम दोनों, और इसको घर से धक्के मार के निकालो। यही मेरा फैसला है। चाचा बस यहीं पे रोक दो।
चलो। राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुंचा। हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है। मैं यहीं पर हूँ, कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ, और मैं कहाँ भटकूं? तुम्हारी वजह से, मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका, क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन आप जानती हो क्या उसे? अरे हाँ, जानती हूँ। उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको, तो चलो मेरे साथ, चलो तो। हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास, अभी बस स्टैंड पहुंची है। आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? यही है ना तेरा दीदी, अरे हाथ क्या रहा है, हाथ क्या रहा है? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी, है? काम दिलाएगा इसको, बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने, 10 लाख में सौदा किया तेरा। ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स, जो अब लड़कियों को चिड़ी चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे ऐसे और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो क्या इसका घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने, और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये, बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी,
रिया, मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। सिंगारे के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना करियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना के तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, समझी? अब पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस पे बिठा देना। ठीक है दीदी, चले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे, चल दीदी, दीदी माफ कर दो दीदी, दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी, दीदी छोड़ दो दीदी, छोड़ूंगी तुझे, दीदी तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। दीदी बोल 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 बोल। दीदी मैंने कुछ नहीं किया। दीदी मैंने कुछ नहीं किया दीदी। अगर तू चाहती है ना कि मैं तुझे छोड़ दूं तो मैं जो जो पूछूं उसका जवाब सच सच देना। अगर सच के अलावा कुछ और बोला है ना तो ये डंडा देख रही है, इसी से तेरे दिमाग का ढक्कन खोल दूंगी, समझी? दीदी मैं सारी बात सच सच बताऊंगी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी दीदी, बस दीदी मारो मत। दीदी इसका नाम तो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। तू सही कह रहा है पहलवान। तू ये बता, तूने शीला मौसी के लड़के के ऊपर जो रेप केस लगाया है ना, पूरा मोहल्ला जानता है कि वो केस झूठा है। वो लड़का बहुत ही शरीफ है, निहायत ही शरीफ। बता तूने ऐसा क्यों किया? बोल 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 बोल, नहीं तो तुझे। दीदी ऐसे नहीं बताएगी, ढक्कन लगाओ बढ़िया वाला। बता, तेरी वजह से उस बेकसूर को जेल हो गई, उसकी बूढ़ी माँ के रो रो के बुरा हाल हो गया। सच बता, वरना तेरे इतिहास को मार मार के पूरे भूगोल में कन्वर्ट कर दूंगी। बता। दीदी बताती हूँ, सब कुछ सच सच बताती हूँ, मारो मत दीदी बस। पहलवान निकाल फोन, बना इसकी वीडियो, क्योंकि इसकी वीडियो ही ललित की बेगुनाही का सबूत है। बना इधर जाके। और सुन, अगर तूने सच नहीं बताया ना तो तेरे साथ कहां कहां क्या क्या और कैसे कैसे करूंगी ना, तू सोच भी नहीं सकती है। पहलवान बना। दीदी मारो मत, सब कुछ बताती हूँ। पहलवान यहां से बना। बोल अब, बोल। दीदी को बताती हूँ। ललित को फंसाने के लिए मुझे अब्दुल ने कहा था। ये अब्दुल कौन है? अब्दुल मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या क्या करता है वो? और उसका मीट का कारोबार है। तुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ये अब्दुल ही मिला था। नाम है अनमोल, और तुझे ये इराक ईरान वाले लौंडे पसंद आते हैं? हाँ दीदी सही कह रहे हो, इन जैसी लड़कियों को विनय, नरेंद्र, राजेश जैसे के लड़के नहीं पसंद आते हैं। चिंता मत कर पहलवान, ये भी किसी ना किसी दिन किसी ब्रीफकेस में, फ्रिज में या नाली या झाड़ी में मिलेगी। आगे बोल, आगे बोल। बताती हूँ, अब्दुल की ललित से दुश्मनी चल रही थी। कैसी दुश्मनी चल रही थी? नैना नाम की लड़की से अब्दुल बहुत प्यार करता था। नैने से नैना लड़ा रहा था और तुमसे भी रेस लड़ा रहा था एक ही मैदान में। तब मैं अब्दुल से नहीं मिली थी और वो एक नैना नाम की लड़की के पीछे पड़ा था और उनकी दोस्ती बस होने ही वाली थी। ललित नैना को जानता था और वो उसे अपनी बहन से भी ज़्यादा मानता था। बहन मानने वाले जेल चले जाते हैं आजकल, और मजे लेने वाले मजे लेते हैं। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अब्दुल ने नैना को ललित के साथ देख लिया। लेकिन ये सारी बातें तुझे कैसे पता? तब तक तो तेरी अब्दुल से फ्रेंडशिप नहीं हुई थी। उसने मुझे बता दिया था। फ्रेंडशिप के बाद ही तो उसने मुझे सारी चीज़ बताई और वो ललित से बदला लेना चाहता था, जिसके लिए उसने मेरा सहारा लिया। अच्छा, तो अब्दुल ने तेरा साथ लेके उस बेचारे शरीफ आदमी को फंसा दिया और जेल भिजवा दिया।
मैं अब्दुल की कोई भी बात टाल नहीं सकती थी। उसने जैसा जैसा कहा, जो जो कहा, मैंने वो सब किया। क्या ललित के कहने पे मैना ने अब्दुल से मिलना जुलना बंद कर दिया था? हाँ, तभी तो दोनों की दुश्मनी बढ़ गई। तुम भी यार कितने मजाक हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कलावा बांध रखा है पर तुम्हारा नाम तो अब्दुल है, मैं कुछ समझी नहीं। नैना, एक्चुअली मैं सब धर्मों को मानता हूँ। अच्छा, राम, रहीम, ईश्वर, अल्लाह, मेरी नज़र में सब एक हैं। अब्दुल तुम्हारे विचार ना बहुत अच्छा है और मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ तुमसे। जब ऊपर वाले ने हमें बनाने में कोई फ़र्क नहीं किया तो हम फ़र्क क्यों करें और एक दूसरे को छोटा क्यों समझें? ऐसी बात कह के ना तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मैंने तुम्हारा दिल जीत ही लिया है तो अपने दिल के महल में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। अब्दुल, मेरा दिल भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूँ। अरे ये तो नैना है, और ये अब्दुल के साथ क्या कर रही है? और ये अब्दुल तो वैसे ही बहुत बुरा लड़का है। अरे ये तो नैना है, इसको समझाना पड़ेगा इसको। तू यहाँ मंदिर में क्या कर रही है? तुझे तो कहीं और होना चाहिए था ना। क्या क्या मतलब है ललित भी आपका? अच्छा ये बता मुझे, वो अब्दुल के साथ क्या चल रहा है तेरा? कुछ भी तो नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं चल रहा। कुछ नहीं भैया, अरे तेरा मार मार के ना ये सारा प्यार का भूत उतार दूंगा। अरे सगा भाई नहीं हो तो क्या हुआ, सगे भाई से कम भी नहीं हो। और तुझे ना ये गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगा मैं। भैया वो बकवास बंद कर। अरे राखी बंधवाता हूँ तुझसे, और तेरी रक्षा करना ना मेरा धर्म है। और तेरी उम्र ही क्या है ये सब करने की? हाँ सॉरी भैया। आज के बाद तुझे उस अब्दुल के साथ देख लिया ना तो काट के फेंक दूंगा और भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। ये गलती ना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और क्या तुझे वही लड़का मिला था ये दिल विल लगाने के लिए? हैं? सॉरी भैया, अब मैं अब्दुल से ना कभी नहीं मिलूंगी, बट अब प्लीज मम्मी पापा को मत बताना। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तुझे सुधारने के लिए ना मैं ही बहुत हूं, समझी तुम? चल तुझे घर छोड़ दूं। नैना, नैना मेरी बात सुनो। नैना एक मिनट रुको तो सही। तुम मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? देखो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है अब्दुल? और तुम जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो। नैना तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? कल तक तो सब कुछ ठीक था, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे कुछ नहीं कहना है और जाने दो मुझे, ठीक है? जब तक बताओगे नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो अब्दुल, तुम मेरे भाई को नहीं जानते हो, वो तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हारा भाई कब आ गया, कब पैदा हो गया ये? हाँ है मेरा भाई, ललित नाम है उसका, और वो मुझसे राखी बंधवाता है। उसने हम दोनों को मिलने के लिए मना किया है, तो इसलिए अब तुम जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया ना मेरे साथ में तो तुम्हें तो मार देगा और मुझे भी जान से मार देगा। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो अब्दुल, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे भाई को तकलीफ हो, इसलिए तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। नैना, जाओ। नैना मेरी बात सुनो। और फिर मैं और अब्दुल गहरे दोस्त बन गए, और उसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया और उसे भी मुझसे। और जब उसको लगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती तो उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और वो मन ही मन ललित से बहुत नफरत करता था, उससे बदला लेना चाहता था। फिर उसने मुझे सारा प्लान बताया और ये सब करने के लिए कहा, और मैं मना नहीं कर पाई। प्लान? कैसा प्लान? अनमोल बोलो। हाँ, ललित को फंसाने का प्लान। अब्दुल ने पता कर लिया था कि ललित एक प्लम्बर है, वो प्लम्बर का काम करता है। और फिर एक दिन तो क्या सोचा तुमने अनमोल? जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम वैसा कर पाओगी ना? लेकिन अब्दुल, ये सब तो गलत है ना, किसी शरीफ आदमी को फंसाना।
मुझसे नहीं हो पाएगा अब्दुल ये सब, मैं नहीं कर पाऊंगी। सॉरी अब्दुल। नहीं हो पाएगा तो भूल जाओ मुझे। आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप, जो कुछ हमारे बीच हुआ था सब कुछ भूल जाना। अब्दुल ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं अपने दिल के हाथ मजबूर हूँ अब्दुल। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। ये हुई ना बात, जैसा मैंने तुम्हें समझाया ना सिर्फ वैसा करना है, ठीक है? और परेशान मत होना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके चलो अब लग जाओ काम पे। चल। कौन? किसी ने फोन किया था मुझे, मेरा नाम है ललित का नंबर। जी जी मैंने ही फ़ोन किया था आपको। एक्चुअली वो मेरे बाथरूम का नल ख़राब हो गया है। अच्छा तो चलो हम ठीक करते हैं। जी अंदर आइए। कहाँ है मैम आपका बाथरूम? अंदर है, आप चलिए मैं आती हूँ। अरे मैडम हटिए, वो खराब है, मुझे वो ठीक करना पड़ेगा। अरे पलम्बर जी, गड़बड़ी यहाँ नहीं, गड़बड़ी यहाँ है। अरे मैडम ये क्या है? अरे कैसे अनाड़ी हो तुम? ये तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है और तुम्हें काम की पड़ी है। मैडम मैं सिर्फ काम करता हूँ मैम। नहीं ये गलत है मैडम, आप क्या कर रहे हैं आप? ये सब गलत है मैडम। क्या गलत है इसमें? ये जो आप कर रहे हैं सब गलत है। कुछ गलत नहीं मैडम, ये गलत है मैडम। मैडम क्या कर रही हैं आप? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना फिर देख मैं क्या करती हूँ। अरे मैडम ये गलत है मैम, ये सब। बचाओ, कोई है? मैडम बचाओ मुझे। अरे क्या कर रही हैं आप? ये बचाओ मैडम। अरे बचाओ। ये मैडम क्या कर रही हैं आप? बचाओ। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? अरे मैंने क्या किया मैडम? मैडम अनमोल, अरे अनमोल मैंने क्या किया? अब्दुल मुझे बचाओ इस कमीने से। भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही लड़की। अब्दुल अच्छा। अब्दुल ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ बोल रही है? हाँ ये झूठ बोल रही है? तुझे इसकी हालत देख कर लगता है झूठ बोल रही है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तूने इसके साथ क्या किया होगा, समझा कि नहीं? भैया मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता भैया। शराफत अच्छी तरह जानता हूँ तुझ जैसे शरीफ लोगों को, समझ गया? अभी बताता हूँ तुझे, रुक। भैया ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसाना चाहती है भैया। अभी रुक, दिखाता हूँ तुझे। लो अनमोल, अरे मैंने क्या किया? पुलिस को कॉल करो। भैया मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप खड़ा रहे, मना करो नहीं तो बहुत मारूंगा। प्लीज मना करो ना भैया। मैं भैया बहुत शरीफ आदमी हूँ भैया, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। पुलिस स्टेशन? अब तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, अब मुझे जाने दो दीदी। तेरा ये बयान रिकॉर्ड हो चुका है। अब तेरे प्रेम और तेरे प्रेम के दीवाने अब्दुल के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी 7 पुश्तें भी याद करती रहेंगी। तूने एक शरीफ लड़के को फंसाने की जो साजिश रची ना, देख तू खुद इस साजिश का शिकार हो गई। हेलो पुलिस स्टेशन। जो प्रेम अधूरा रह जाए ना उसे इस तरीके स्वीकार करना चाहिए जैसे वो हमारे जीवन यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव था, राजमार्ग नहीं। कनक दरवाजा खोल, आखिर बात क्या है? अब तूने अपने आप को कैद क्यों कर रखा है? 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। कनक, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ना बाहर आना है, जाइए आप यहाँ से। रुक जा, तेरी चिंगारी दीदी आती होगी, मैंने उसे बुलाया है, उसी को तू बताएगी। कनक!
मेरी दीदी को क्यों बुलाया आपने? क्या जरूरत थी उनको बताने की? क्योंकि तू उससे झूठ नहीं बोलती। अरे मुझे नहीं बताना तो मत बता, लेकिन उससे तो बताएगी ना। क्या बताने छुपाने की बात चल रही है? पूछ अपनी लाडली से। मुझे ज्ञान दे रही थी ना कि आजादी दो, आजादी दो। अब देख ले इसके कारनामे। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया है जो 2 दिन से कमरा बंद करके पड़ी है। बाहर ही नहीं आ रही है, ना खाना खा रही है, ना कहीं जा रही है। कनक बेटा, माँ क्या बोल रही है? कनक, देख लिया ना कितनी बदतमीज हो गई है ये। माँ जी आप शांत रहिए, मैं बात करती हूँ उससे। शांत रहिए। कनक, 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 देख दरवाजा खोल दे तू। अब तू मुझसे नहीं बताएगी क्या? है? अपनी चिंगारी से नहीं बताएगी? कनक देख, तू दरवाजा खोल दे और मैं वादा करती हूं अंदर सिर्फ मैं आऊंगी और कोई भी नहीं आएगा। कनक, कनक देख, मैं बोल रही हूं दरवाजा खोल दे वरना मैं चली जाऊंगी यहां से, और वादा करती हूं कि फिर दोबारा वापस नहीं आऊंगी तेरे पास। तू बोल, तू चाहती मैं चली जाऊं? क्या अरे क्या हुआ? इतना क्यों रो रही है? बैठ यहाँ पे। किसी ने कुछ कहा या फिर सताया क्या तुझे? मैंने खुद ही खुद को सताया दीदी। मतलब? दीदी मैं एक लड़के से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, पर उसने मेरा प्यार नहीं समझा और हमारा रिश्ता टूट गया। उसके जाने के बाद जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया जिंदगी में। ना मैं जी पा रही हूँ, ना मैं खुश रह पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी, मैं इसे भूल नहीं पा रही हूँ। बदतमीज, बेशरम, तुझे बाहर पढ़ने के लिए इसलिए भेजा था कि तू गैर मर्द के लिए यहाँ बैठकर आंसू बहाए। चिंगारी, तूने यही सिखाया इसे? माँ जी शांत हो जाइए, कनक को पहले सांस तो लेने दीजिए। देख बेटा, जो प्रेम अधूरा रह जाए ना, उसे इस तरीके स्वीकार करना चाहिए जैसे वो हमारे जीवन यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव था, राजमार्ग नहीं। दीदी मुझे पता था माँ कभी नहीं समझेगी, इसीलिए मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। माँ नहीं समझेगी? कनक, ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। माँ जी, और ये कोई शर्म करने वाली बात भी नहीं है। और मैं जानती हूँ आज का दौर खराब चल रहा, और ये बात आप भी जानती हैं कि आजकल प्यार के नाम पे जो नंगा नाच चल रहा है ना, उससे तो लाख गुना अच्छी है हमारी कनक, जो अपने प्यार के हर दर्द को स्वीकार कर रही है, डर नहीं रही, भाग नहीं रही। और इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी हिम्मत है। और देख कनक, तो चिंता मत करो, क्योंकि माँ तेरे साथ है और मैं भी तेरे साथ हूँ। लेकिन चल, पहले तू कुछ खा ले, उसके बाद बात करेंगे। चल तू चल। हाँ बेटा, पहले कुछ खा ले, जो हुआ सो हुआ। और कनक तू चिंता मत कर, एक दिन तेरे लिए मैं योग्य लड़का ढूंढूंगी, समझी? अब कमरे से बाहर चल और खाना खा। आइए माँ जी। कम्बो ने अपने प्यार की निशानी दी थी, वो भी नहीं मिल रही पूरे 3 दिन से। कम्बो तो चली ही गई, लगता है कि उसकी निशानी भी साथ चली गई उसके। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई फिर से लड़ने। इतने देर से डोर बेल बज रही, तो सुनाई नहीं दे रहा? दीदी गेट मत खोलना, वही आई है। कौन, प्रिया? हाँ दीदी। देख बेटा, वो हमारी पड़ोसी है और बकबक भी करती है, झगड़ालू भी है, मैं मानती हूँ, लेकिन दिल की साफ है वो, समझा? गेट खोल गया। सुन रहे हो घंटी की आवाज? उसके इतनी घंटी में आवाज है तो उसके गले में कितनी होगी। तू बकवास कम कर, जा गेट खोल कर पहले, जा। आपको भी ना
लड़ाकू पसंद है दीदी। तू जाएगा कि नहीं? अरे ये क्या तरीका है? हाँ हाँ, ये क्या बदतमीजी है? अरे ये कोई तरीका है क्या? आस पड़ोस में रहना नहीं आता क्या? कैसे रहते हैं? अरे वो तो मेरे शराफत का फायदा मत उठाओ। जितने प्यार से बात करो, कोई और होता ना तो बता देना अच्छे से। फिर गुस्सा किसे कहते हैं? देखो, एक तो मुझे बात करना नहीं पसंद और ऊपर से ऊंची आवाज में बात करना नहीं पसंद। झूठ की भी हद होती है। एक सेकंड, क्या बोला तूने? इधर उधर देख के क्या बोल रहे? जो बोला मेरे मुंह पे बोलना, मुंह पे बोल। क्या बोला तूने? जब ब्रेक लगाओगी तभी तो कुछ बोलूंगा। अच्छा, तो तू अब ये कहना चाहता है कि मैं लड़ाकू हूँ, मैं झगड़ालू हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ? नहीं बोल दे, साफ साफ बोल दे, बोलना है जो बोलना है। खुद अपने दिल की बात खुद बोल रहे हो तो मैं क्या करूँ? अरे प्रिया बेटा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं चिंगारी दी, आपसे क्या गलती होगी? और भला मैं आपसे ऐसी कोई बात थोड़ी करूंगी। वो तो ये पहलवान है, क्या ही बोलूं दी। हाँ बेटा बता, क्या हुआ? अब दीदी मैं क्या बताऊं? देखो, एक तो इस पहलवान को समझा लो, इसने इतनी बदतमीजी वाली हरकत की है, क्या बताऊं मैं, किस मुंह से बताऊं? पर आपको बताना और आपको दिखाना दोनों जरूरी है। क्या बात है, मुझे बताना। अरे चिंगारी दी, इस पहलवान ने ना अपनी घिसी पिटी गंदी सी मैली सी चड्डी मेरे छत पर फेंक दी। चड्डी? कैसी चड्डी? ये देखो देख। अरे मेरी कम्बो, इसे तो 3 दिन से मैं ढूंढ रहा था। देखा आपने? हम पकड़ा गया तो ढूंढ रहा था अपनी कम्मों को। अरे पहलवान, ये क्या बदतमीजी है? ये इतनी फटी हुई चड्डी और इतना गंदा अंडरवियर कोई पड़ोसी की छत पे फेंकता है क्या? है? अरे दीदी, मैं क्यों फेंकूंगा ये चड्डी को? ये तो मेरी निशानी है। निशानी? कैसी निशानी? किसकी निशानी? प्यार की निशानी, कम्बो ने दिया था। अरे मेरे पहलवान, कब तक अपने फटे हुए प्यार को उसकी दी हुई चड्डी को लेकर घूमता रहेगा? हैं? बदल दे इसको, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, समझा ना? क्योंकि गया हुआ प्यार और उसकी दी हुई चड्डी जो कि निशानी के तौर पे जो इंसान रखता है ना, कोई फायदा नहीं होती, सिर्फ दुख देती है। पता है इसके साथ क्या करना चाहिए? इसको लेके ना ये कम्बो, चल मुंह बंद कर, अगले मजनू खिताब तुझे दिया जाएगा। अब बकबक करना बंद कर और जो नई चड्डी लेके आए ना उसको पहन। चल थैंक यू चिंगारी दी। ठीक है बेटा, जाओ घर जाओ। ये पहलवान की फटी चड्डी ने पता नहीं कहाँ कहाँ मिला।